हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आसानी विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां में होंगे और मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हम चलते हैं अपने अध्याय पर, अपने प्रश्नावली पर। तो हम लोग का अध्याय तो हम बता चुके हैं आप लोगों को पांच है, और प्रश्न अध्याय का नाम जो है प्रारंभिक आकारों को समझना, और प्रश्नावली हम लोग को 5.5 पढ़ना है इस वीडियो में। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5.5 के बारे में हमें क्या पढ़ना है। देखो, इसमें पढ़ना है लंब के बारे में। लंब होता क्या है, लंब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे कि कोई रेखा है, रेखा मान लो ये ए और बी है, ए और बी है। इसे दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं या लंब से करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हम लोग का रेखा हो गया। इस रेखा का नाम हो जाएगा एन, और इस रेखा, यहाँ पर इस बिंदु को बोल देंगे हम एम बोलेंगे, और ये पूरी रेखा को बोलते हैं एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। अब देखो, हम कहेंगे कि इसे हम बोल सकते हैं कि ए और बी पर लंब है, लंब है कौन? एन और एम, एन और एम इस पर लंब है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ये बात बता दें कि लंब को कैसे प्रतीत करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो लंब का प्रतीक जो होता है, प्रतीक जो होता है उल्टा टी होता है, उल्टा टी होता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली पर पहला सवाल हम चलते हैं अपने। देखो पहला सवाल जो है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। मतलब इसमें बताना है कि उदाहरण कैसा है, ठीक ना। तो पहला उदाहरण हम लोग देखेंगे। इसमें पहला हमारा पहला जो है, मेज के ऊपरी सिरे आसन्न भुजाएं। मतलब ध्यान से, मेज कैसा होता है आप लोग देखे होंगे। मेज कैसा होगा, मेज कैसा होगा आप लोग देखे होंगे। इसमें इसमें चार गो ऐसे लंब बना होता है ना, ऐसे होगा घोड़ा। तो ये बताओ कि हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लंब का काम कर रहा है कि नहीं। इसका चारों पैर, इसमें जो मेज है ऊपर का, ये लंब का कार्य कर रहा है। तो हाँ, इसलिए इसका आंसर होगा कि हाँ ये लंब का उदाहरण है। हाँ, इसका बस हो जाएगा क्या, हाँ ये लंब का उदाहरण है। आगे बोलेंगे हम रेल, दूसरा मतलब कि ए वाला हो गया। बी वाला देखेंगे, रेल पथ की पटरियां। रेल पथ की पटरियां के बारे में हम बताए थे कि ये क्या, किसका उदाहरण होता है। ये समांतर रेखा का उदाहरण होता है, लंब का नहीं होता है। तो ये रेल की पटरियां जो होती है समांतर रेखा का होता है उदाहरण, लेकिन ये इसका नहीं है, ये लंब का उदाहरण नहीं है। फिर आगे बोला है अक्षर यल बनाने वाले रेखाखंड। अब बताओ कि अक्षर यल बन रहा है, तो इस पर देखो कितने रेखा हो रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक इधर जा रहा है। तो एक ऊपर वाला ये क्या है, यही तो लंब है हमारा, यही तो लंब है। हाँ, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ ये लंब है, लंब का उदाहरण है। यल जो है लंब का उदाहरण है। फिर डी वाला हम लोग का है, अक्षर भी बनाने वाले रेखाखंड। अच्छा बताओ, भी क्या किस पर लंब है? ये दोनों आपस में लंब एक दूसरे को काट रहे हैं, चाहे एक दूसरे को मतलब कि सीधा लंबवत पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, दोनों टेढ़ा है भाई, दोनों एक तिरछा है। तो इसे कह सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, नहीं ये लंब का उदाहरण नहीं है। इतना तक आप लोग को कुछ कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल जो दिया है यहाँ पर कि आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है, इनके दोनों पर बने कोणों के माप क्या है? क्या इनमें कोई ऐसा माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? दोनों मतलब दोनों उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोनों में। देखो क्या होता है, देखो जो हम लोग ज्यामिति बॉक्स खरीदते हैं ना, तो उसमें मिलता है चांदा, मिलता है प्रकार, मिलता है रबड़, मिलता है पेंसिल, मिलता है इंची, मिलता है, और उसमें मिलता है दो सेट स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पर जो मैं चित्र बनाया हूँ, यहाँ पर जो चित्र मैं बनाया हूँ, ऐसा तुम्हें देखने को ज्यामिति बॉक्स में मिलेगा। तो उसमें क्या करना है, आपको नापना है अपने चांदा की सहायता से, अपने चांदा की सहायता से नापना है इसे कि कैसा, मतलब कि कितने अंश का कोण बनेगा। तो जान जाओ कि इनमें जो कोण होगा, देखो ध्यान से, ये तो हमारे कोण देखो यहाँ पर सेट स्क्वायर में जो होता है सीधा एक लंबवत पड़ेगा, तो ये 90 अंश का होता है। इसमें भी कितने अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये फिक्स होता है। जब ये 90 अंश का हुआ एक सेट स्क्वायर, देखो ये 90 अंश का है दोनों, देखो यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, मतलब दोनों का नापने पर दूरी एक समान है। तो ये 45 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा? ये 45 अंश का बनेगा, और ये भी 45 अंश का बनेगा, ये भी 45 अंश का बनेगा। जब दोनों का मतलब बराबर रहेगा, तब दोनों बराबर रहेगा तो ये 45-45 बनेगा। और यहाँ पर देखो, ये हम लोग का एक बड़ा है, एक छोटा है। तो एक तो देखो ध्यान से, ये हम लोग का 30 अंश का बनेगा, और ये हम लोग का 60 अंश का बनेगा। अब तीनों को जोड़ने पर हमारा 180 आना चाहिए। त्रिभुज का ये नियम होता है कि तीनों अंदर कोणों का, अंत कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। देखो इसका आंसर होगा, एक होगा 45 और एक 45, फिर एक 90।
इसका होगा, और इसका जो होगा हम लोग का, इसका होगा जो कोड, एक तो होगा 30, एक हम लोग का 60, एक हम लोग का 90। इतने ही कोड बनेंगे। और दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, तो इसका उभयनिष्ठ जो होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ क्या होगा, दोनों में देखो 90 है, 90 है, तो इसका उभयनिष्ठ 90 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत आएगा तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। आगे चलते हैं हम, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल बोला है कि मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कोण PAY की माप क्या होगी। देखो क्या करना है हमें, पहले हमें एक रेखा बनाना है, कोई रेखा बना लीजिए, उसका नाम रखना है P और Q, P और Q रखना है। इस रेखा को बोला है कि X और XY पर लंब है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम, एक मिनट, XY पर, नहीं थोड़ा सा रुक जाओ। ये हम लोग का रेखाखंड है, और रेखाखंड XY पर PQ लंब है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पर हमारा ये X रहेगा और Y रहेगा, और इस पर जो लंब है, इस पर है एक P और Q है, P और Q। अब इसमें हमसे पूछा है, सही बना रहे थे क्या, मिस्टेक हो रहा है भाई, थोड़ा सा कोड हमारा मिस्टेक हो रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले वाला ही सही था, हम मिस्टेक कर रहे हैं। रेखाखंड P और Q है, इस पर एक लंब है जिसका नाम हमारा क्या है, X और Y, X और Y। अब इसमें क्या बोला है कि आगे कि मान लीजिए ये परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, काटती हैं। तो किस पर काट रही हैं, इस बिंदु पर। इस बिंदु को हम क्या मानेंगे, A मानेंगे, क्या मानेंगे, A मानेंगे। अब पूछा क्या इसमें मान, क्या मान पूछा है, कोण PAY, मतलब कहां पर है भाई, देखो PAY, इसी का मान पूछ रहा है हमसे। PAY देखो ध्यान से, कभी भी किसी पर लंब पड़ेगा, किसी पर भी लंब रहेगा, तो हमारा क्या मान निकलेगा, ये 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। कभी भी लंब रहेगा, कब दो बराबर भागों में बटेगा, ये भी 90 अंश का होगा, और ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, और ये भी 90 अंश का ही होता है। और सभी को जोड़ेंगे तो 360 होगा, तो इसका मान कितना आएगा, 90 अंश आएगा। अपने चांदा की सहायता से नापोगे तो यही 90 अंश बनेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप लोग उतार लीजिए फटाक से, हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, चौथा नंबर जो हम लोग का आखिरी प्रश्न रहेगा, जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आप लोग वीडियो को रोककर प्रश्न को उतार लिया जाए। चौथा नंबर सवाल ये बोला है, यहां पर देखो, इस आकृति को ध्यान से देखिए, रेखा L रेखा M पर लंब है। देखो यहां पर रेखा L हुए यहां पर, और इस पर कौन सा लंब है, M है। देखो यहां पर ये M रहेगा, यहां पर कौन सा रेखा रहेगा, M रहेगा। इसी रेखा के अनुसार हमें इसका पूरा जवाब देना है, ABC का। तो ए देखते हैं, क्या CE बराबर EG है। देखो यहां पर E बिंदु है, और एक दो कदम इधर G है, और C, देखो C से यहां चलेंगे दो कदम, एक दो कदम इधर भी है, दो कदम इधर आ रहे हैं, दो कदम इधर जा रहे हैं। देखो ध्यान से, CE और EG आपस में बराबर है। देखो C से चलेंगे E तक, कितना चल रहे हैं, एक दो, और E से G तक चलेंगे तो एक दो, तो दोनों आपस में बराबर है। तो लिखल जी, हाँ हाँ, ये दोनों आपस में बराबर है। आगे चलते हैं B पर, क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। अब देखो कहां पर है रेखा PE, देखो यहां से लेकर P और E, PE क्या है, एक रेखाखंड है। अब यहां से देखो रेखाखंड किसको समद्विभाजित करें, CG को। C और G कहां पर है भाई, देखो C यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक है। तो अब इसको देखो दो बराबर भागों में बांट रहे, एक नहीं, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना। देखो यहां से एक दो, एक दो, हाँ दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, समद्विभाजित है। तो लिखल जी हाँ, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोला है, कोई दो रेखा खंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE, जिनके लिए
जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। अब देखो जिनके लिए लंब कौन है, पीई। देखो ये पी और ई क्या है, लंब है, और इनको दो बराबर भागों में समद्विभाजित मतलब कर रही है। समद्विभाजित मतलब कौन कौन करेगा, देखो ध्यान से, ए और एच ले रहे हैं, ए और एच ले रहे हैं। देखो किन्हों यहाँ से, ये तो नहीं हो सकता है, ए और एच लेंगे तो, क्योंकि 1 2 3 4 इधर हुआ, 1 2 3 इधर हुआ, तो हम बी और एच लेंगे, 1 2 3 1 2 3। अब देखो यहां पर हम क्या लेंगे, बी एच क्या होगा, समद्विभाजक होगा, और सी और जी होगा, सी और जी होगा। ये समद्विभाजक हैं, ये समद्विभाजक हैं। दो रेखाखंडों के नाम पूछा है, तीन भी बन सकता है, डी और एफ, डी और एफ बन सकता है, लेकिन हमसे पूछा है दो रेखाखंड, तो हम दो को ही बताएंगे, तीसरा नहीं बताएंगे। ठीक है, हम चौथा का डी बताने चल रहे हैं। चौथा नंबर सवाल में है, चौथा का डी जो है, क्या निम्नलिखित सत्य है, मतलब जो नीचे दिया है तीनों, इसका डी का क्या सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है। तो AC बड़ा है, AC बड़ा है FG से। अब देखो भाई AC कहाँ है, A यहां से लेकर यहां तक 1 2 3, सॉरी इसे 1 2 3 3 थे यहां पर हुआ। अब क्या बोला है, FG, F और G यहां पर एक ही हो रहा है, तो यहां पर 3 वाला संख्या अधिक होगा कि 1 वाला। तो ये देखो भाई AC वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बात सही है, ये तो कर देंगे कि हाँ भाई सत्य है, क्या है, सत्य है। फिर आगे बोला है CD बराबर GH, CD GH, देखो दोनों आपस में मतलब एक ही कदम पर है, एक ही कदम पर है, ठीक है ना, CD C और D, G और H, मतलब एक कदम यहां चला, एक कदम यहां, तो ये भी दोनों आपस में बराबर है, ये भी बात क्या हो गया, सत्य हो गया। आगे चलते हैं, BC छोटा है EH से, BC देखो एक कदम चला, कितना चला ये, एक कदम। अब कहां पर चलेंगे, EH, अब बताओ E से चलकर कहां गया, H तक, तो 1 2 3 4 कदम चला, कितना कदम चला, 4 कदम। अब बताओ एक कदम ज्यादा है कि 4 कदम, तो ये तो EG क्या, E और EH क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, BC से बड़ा है, ये भी बात क्या होगा, सत्य हो जाएगा। यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उतार लो फटाक से। अब उतारने के बाद अब क्या, पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया, ये पूरा प्रश्नावली 5.5 भी समाप्त हो गया। हम अब अगले वीडियो में हम आएंगे प्रश्नावली 5.6 के साथ। आप लोग को ये कैसा वीडियो लगा, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद आप सभी बच्चों को हमारा वीडियो देखने के लिए।